दोनों अब गोवा की सीमा पर एक पुराने फार्म हाउस में छिपे थे। वहीं अनाया ने अपनी रिपोर्ट तैयार करनी शुरू की। गोवा का असली चेहरा, पुलिस, ड्रग्स और साजिश का जाल। लेकिन उसे पता था, बिना असली सबूत और सुरक्षा के ये रिपोर्ट छप नहीं सकती। विवान ने कहा, हमें एक पत्रकार नेटवर्क से संपर्क करना होगा जो पुलिस की पहुंच से बाहर हो, शायद मुंबई के कोई स्वतंत्र मीडिया हाउस। अनाया ने तुरंत एक कॉल किया अपने पुराने सहयोगी को, अद्वैत घोष, जो एक डिजिटल चैनल चलाता था। तुम सिर्फ रिपोर्ट भेजो, सबूत भरोसेमंद है तो हम इसे उजागर करेंगे, अद्वैत ने कहा। रात को फार्म हाउस में अजीब सी शांति थी। अचानक बिजली चली गई। अनाया टॉर्च जलाने जा रही थी, तभी एक खिड़की के पास हलचल हुई। विवान ने धीरे से बंदूक निकाली जो उसने पहले से पास रखी थी। ये लोग यहां तक आ गए हैं, वह फुसफुसाया। एक शख्स फार्म हाउस में घुसा, मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ। विवान, तुम्हारे भागने का समय अब खत्म हो गया है, वह बोला। विवान चौंक गया। आवाज जानी पहचानी थी, राजीव नायर। अब नकाब उतर चुका था। पुलिस वर्दी के पीछे छुपा असली गुनहगार खुद सामने था। राजीव की आवाज सुनकर विवान तुरंत अनाया को पीछे हटने का इशारा करता है, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ बोले, राजीव ने फायर कर दिया। धाए! गोली दीवार से टकराई और छर्रे उड़े। विवान ने पास रखी टेबल पलटकर उसे ढाल बनाया और अनाया को जमीन पर धकेला। बाहर का रास्ता पकड़ो, मैं इसे रोकता हूँ, विवान ने चिल्लाकर कहा। अनाया दौड़ती है, पीछे खिड़की से कूद जाती है। राजीव चीखता है, वो लड़की जिंदा नहीं बचनी चाहिए, बहुत सबूत हैं उसके पास। फार्म हाउस में अंधेरा और गोलियों की आवाज गूंज रही थी। अनाया किसी तरह भागते हुए एक टैक्सी पकड़कर मडगांव के स्टेशन के पास पहुंची। वहां उसने अद्वैत घोष को फिर कॉल किया। मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, मेरे पास फिजिकल सबूत है, पेन ड्राइव, रिपोर्ट, सब कुछ, वह बोली। तुम स्टेशन मत आओ, हम गोवा के एक पुराने चर्च में मिलेंगे, वहां पुलिस का आना मुश्किल है, अद्वैत ने जवाब दिया। अनाया के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। वह टैक्सी में बैठकर चर्च की ओर निकल पड़ी। उधर विवान घायल हो चुका था। उसके कंधे में गोली लगी थी, लेकिन वह किसी तरह छुपते हुए चर्च के पास पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात हुई रोजी डिसूजा से, जो अब भी डर में जी रही थी। तुम अभी तक बाहर हो? रोजी ने हैरानी से पूछा। अनाया के पास सबूत है, अब सिर्फ एक गवाही चाहिए, तुम्हारी, विवान बोला। रोजी ने कांपते हाथों से उस रात की सारी घटना सुनाई, जब राजीव ने खुद एक विदेशी को मारकर पैसे लिए थे। मैंने सब देखा था, लेकिन डर के मारे चुप रही। विवान ने उसकी गवाही रिकॉर्ड की। चर्च के पास अनाया और अद्वैत मिल चुके थे। दोनों ने साथ बैठकर रिपोर्ट को लाइव करने की योजना बनाई। तभी एक बाइक पर दो नकाबपोश आए, बंदूकें लिए हुए। धाएं धाएं! अद्वैत घायल हो गया, गोली पैर में लगी। अनाया और विवान ने किसी तरह उसे भीतर खींचा। हमें अब यह रिपोर्ट अभी पब्लिश करनी होगी, वरना हम में से कोई नहीं बचेगा, अनाया ने कहा। उन्होंने इंटरनेट से जुड़ी एक पोर्टेबल डिवाइस से पेन ड्राइव की फाइलें अपने मीडिया सर्वर पर अपलोड करना शुरू किया। जैसे ही वीडियो, सबूत, रिपोर्ट और रोजी की गवाही लाइव हुई, देश भर के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बम फूट गया। गोवा पुलिस के इंस्पेक्टर पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की हत्या और मानव तस्करी का आरोप, यह हेडलाइन हर स्क्रीन पर चल रही थी। राजीव नायर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एयरपोर्ट पर ही सीबीआई ने उसे पकड़ लिया। टीवी चैनल्स पर रोजी का बयान चल रहा था। विवान की डायरी की तस्वीरें वायरल हो गईं और अनाया की रिपोर्ट को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामित किया गया। लेकिन इस सब के बाद भी विवान कैमरे के सामने नहीं आया। वह अब भी गायब था। राजीव की गिरफ्तारी के बाद देश भर में तहलका मच गया था। गोवा पुलिस की आधी टीम पर जांच बैठ गई थी, मगर एक सवाल अब भी अनसुलझा था। विवान कहाँ है? अनाया अब मुंबई में थी। उसे एक पत्रकारिता पुरस्कार के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन वह खुश नहीं थी। उसने अद्वैत से कहा, जिसने ये सारा सच उजागर किया, वो अब भी छुपा है, कहीं जिंदा भी है या नहीं। उसी रात अनाया को एक लिफाफा मिला, बिना प्रेषक के। अंदर बस एक छोटा कागज था। कभी कभी कहानी के असली नायक पर्दे में ही रह जाते हैं।
राजीव का ट्रायल कोर्ट में शुरू हुआ। रोजी, अनाया और अद्वैत सब गवाही देने पहुंचे। रोजी कांपते हुए बोली, मैंने इंस्पेक्टर राजीव को खुद एक विदेशी को जहर देकर मारते देखा था। पैसे लिए थे। मैंने डर के कारण चुप्पी साधी। विवान की डायरी, पेन ड्राइव की रिकॉर्डिंग और अनाया की रिपोर्ट ने मिलकर केस को बेहद मजबूत बना दिया। जज ने अपने फैसले में कहा, यह केवल एक अपराध नहीं, बल्कि व्यवस्था पर हमला है। आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। 2 महीने बाद अनाया दिल्ली में एक सेमिनार को संबोधित कर रही थी। पत्रकारिता का असली काम सच्चाई को उजागर करना नहीं, बल्कि उसे जिंदा रखना है। सेमिनार खत्म होने के बाद एक युवक पीछे से बोला, क्या मैं एक सच्ची कहानी पर ऑटोग्राफ ले सकता हूँ? अनाया मुस्कुराई, कौन सी कहानी? वह आदमी बोला, जिसे आपने जिया और मैंने रचा। वह विवान था, हल्की दाढ़ी, साधारण कपड़े, पर वही पुरानी आंखें। अनाया की आंखें भर आईं। तुम जिंदा हो और सुरक्षित? अब हाँ, लेकिन मेरे जैसे लोग कहीं टिकते नहीं। मैं जा रहा हूँ। फिर एक और नाम, एक और शहर, शायद एक और सच। एक रात अनाया ने अपने ब्लॉग पर आखिरी लाइनें लिखी। वह जो कभी अपराध का हिस्सा था, अब सच्चाई का सैनिक बन गया। हम सब में एक विवान होता है जो गलत करता है, फिर सुधार चाहता है, पर समाज उसे माफ नहीं करता, बस छुपा देता है। वह ब्लॉग वायरल हो गया। कई पत्रकारों ने उसे उद्धृत किया, लेकिन फिर से विवान जैसे लोग गुमनाम रह गए और शायद यही उनकी पहचान थी। गोवा अब फिर से शांत था। ब्लूबर्ड इन बंद हो चुका था। बागा बीच पर अब रोशनी थी, पर किसी को नहीं पता कि कभी वहां कितना अंधेरा पसरा था। अनाया जब फिर से गोवा आई तो वह अकेली नहीं थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और दिल में वो कहानी जो उसने जानी, जेली और बचाई। कैफे के पास बैठे एक बुजुर्ग ने पूछा, मैडम, क्या आप कोई पत्रकार हैं? अनाया मुस्कुराकर बोली, नहीं, मैं सिर्फ वो हूं जो अंधेरे में सच की लौ जलाती है। और हवा में जैसे कोई फुसफुसाया, शुक्रिया, अनाया।